मैं क्या जी, ये जो सारी बाउंड्रीज होती है ना, ये मैप पे ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी घर की बेटियों के साथ जब बुरा होता है ना, सारा हिंदुस्तान एक हो जाता है। मैं तो कह रही हूँ गायत्री बहन जी, बिल्कुल सही किया आपने। ये जो सुवर्णा जी को खूब खरी खोटी सुनाई आपने, एक तो बेचारे बच्चे दोनों अलग हो गए हैं, उनको एकजुट करने की जगह कार्तिक की दूसरी शादी कराने जा रही हैं। अरे भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसकी बात कर रही हूँ। आप भी ना कंफ्यूज रहने लग गए हो। सुवर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं। नायरा कार्तिक सहित घर वालों को आज इस बात का पता चल गया कि सुवर्णा कार्तिक की दूसरी शादी करवाना चाहती है। कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? किसने दिया ऐसे हक? हमारे फंक्शन में आके तुम्हारे और कार्तिक के बारे में बकवास बातें कर रहा है। कार्तिक की दूसरी शादी, इस बात को सुनकर ही सोचिए नायरा का क्या हाल हो रहा होगा। नायरा के साथ साथ पूरे घर वाले इस सदमे में आ गए हैं कि आखिर सुवर्णा अपने आप ये फैसला कैसे ले सकती है कार्तिक की आशी के साथ दूसरी शादी करवाने का। जो कि सुवर्णा ने सोचा था कि कुछ दिन बाद जब तक आशी की मॉम नहीं आती है तब तक वो छुपाएगी, लेकिन सही मौका देख के, सही टाइम देख के अपनी फिर फैमिली से बात करेगी। जब तक उसकी माँ आशी से बात नहीं कर लेती तब तक टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी, लेकिन ये सच वैसा कुछ राज टाइप में नहीं था कि बहुत साजिश वो कर रही हो जो उसने राज छुपाया हो। बट ये है कि टाइमिंग थोड़ी सी गलत होगी सुवर्णा के लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सुवर्णा आंटी चाहती हैं कि मेरी और कार्तिक की शादी हो, या वो कुंडलियाँ मिलवा रही हैं, या जो भी वो कर रही हैं, जो भी वो सोच रही हैं, मुझे उसका कोई भी एहसास ही नहीं था। इधर दूसरी शादी की बात हुई तो उधर घर में बवाल हुआ। जरा सुनिए, गायत्री माँ ने तो आज सुवर्णा को धो डाला। हमने पहले ही तय कर दिया था कि हर हाल में नायरा को कार्तिक की जिंदगी से निकाल कर देगा। सिर्फ बेटा की सहानुभूति। क्यों वो कातिल है और तुम दुखी है? मैंने मेरा बेटा खोया है, गुजर चुकी हूँ मैं भी उस दुख से। बेटी खोई है मैंने अपनी, लेकिन किसी दूसरे को दुख पहुंचाने से हमारा दुख कम नहीं हो जाता। बस कीजिए प्लीज। अब अपनी बात को सच साबित करके तुम मुझे तो चुप करवा दो। जिस लड़की ने तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटे लौटाए, उसी लड़की का पति छीन के कौन सा इंसाफ किया है तुमने? उधर गायत्री ने इतने बड़े बड़े डायलॉग मारे कि बेचारी सुवर्णा बेहोशी हो गई। तो शो में देखा होगा कि जब से शुभम की डेथ हुई है, स्वर्णा को अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसके लिए उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं। जब वो बहुत ज़्यादा हाइपर होती है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जब उसे कहीं ना कहीं एक डर होता है कि उसके बेटे को सब उससे दूर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो अटैक्स अपने आप आने लग जाते हैं। कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, वो अटैक खुद ब खुद आ जाते हैं उसको। अब सोचिए इस हाल में आगे क्या होगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। और डरिए मत नायरा, आपकी नानी है ना, वो ऐसा होने भी नहीं देगी। अब देखना, नानी के दिल को तभी ठंडक मिलेगी जब आप दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।